गांव की हवेली का रहस्य। एक रहस्यमय कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग ठाकुर साहब की हवेली के नाम से जानते थे। दशकों से ये हवेली वीरान पड़ी थी और गांव वालों का मानना था कि वहां कोई आत्मा रहती है। बच्चे तो दिन में भी उसके पास जाने से डरते थे। कहानी शुरू होती है। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार राहुल गांव आया। उसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों पर लिखने का शौक था। उसने गांव वालों से उस हवेली के बारे में सुना और तय किया कि वो रात में वहां जाकर असलियत पता लगाएगा। गांव के बुजुर्ग दादू रामचरण ने चेतावनी दी, बेटा, उस हवेली में मत जा, वहां कुछ ठीक नहीं है। कई साल पहले ठाकुर साहब की बेटी की वहां संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। तब से हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन राहुल नहीं माना। हवेली में रात के 12 बजे राहुल अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुला। अंदर जाले, धूल और सन्नाटा था। तभी अचानक एक कमरे से धीमी सी रोशनी दिखाई दी। राहुल धीरे धीरे वहां पहुंचा तो देखा, एक लड़की सफेद साड़ी में आईने के सामने खड़ी थी। उसने पलटकर देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द और उदासी थी। राहुल सहम गया, लेकिन हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं सुनीता ठाकुर हूं। मेरे साथ जो हुआ उसकी सच्चाई किसी को नहीं पता। मैं चाहती हूं कि तुम सबको बताओ कि मुझे मेरे ही परिवार वालों ने मार डाला, क्योंकि मैं एक दलित लड़के से प्रेम करती थी। राहुल की रूह कांप गई, लेकिन अब वह डर से नहीं, इंसाफ की भावना से भर गया। अगली सुबह राहुल ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और हवेली में सुनीता की आत्मा द्वारा कही गई बातों को सबके सामने रखा। धीरे धीरे सच सामने आया और प्रशासन ने पुराने केस को दोबारा खोला। हवेली में पूजा हुई और सुनीता की आत्मा को शांति मिली। राहुल ने उस रहस्य पर एक लेख लिखा। हवेली नहीं, एक अधूरी प्रेम कहानी थी, जो पूरे देश में चर्चित हुआ। हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है और हर आत्मा को बस इंसाफ चाहिए।